यह सरकार की कैसी मात्र वंदना है। हम आई लव जय श्री कृष्ण कह सकते हैं, हम आई लव वाहे गुरु कह सकते हैं, हम आई लव जीसस कह सकते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद कहने पर इस प्रदेश के बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या ये है वंदे मातरम? 16वें अधिष्ठाता महोदय, आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने मुझे वंदे मातरम पे हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। 1875 में जिस समय देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, जिस समय देश में हर तरफ महामारी थी, जिस समय देश का किसान जो है वो भारी लगान दे रहा था, जिस समय देश का हर जवान ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी कर रहा था, जिस समय देश की बहु बेटियों की आबरू हर रोज लूटी जा रही थी, उस समय बंगाल के कोने से आवाज आई वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया और रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया हुआ ये गीत लड़ाई का, देश की स्वतंत्रता की लड़ाई का हथियार बना। इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए वंदे मातरम कहते हुए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये किसी जाति विशेष के लोग नहीं थे, ये किसी धर्म विशेष के लोग नहीं थे, इसमें महिलाएं भी थी, इसमें इस देश के हर एक व्यक्ति का योगदान रहा, जिसकी वजह से आज हम इस आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। अध्यक्ष जी, आज राष्ट्रगान के, राष्ट्र गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर हम इस चर्चा को करा रहे हैं, लेकिन क्या सरकार वंदे मातरम इन शब्दों को क्या समझती है, इनकी मान और मर्यादा को समझती है? वंदे मातरम का अर्थ है वंदना मां की, भारत मां की। किसी भी मां की वंदना उसके बच्चों को दुख पहुंचा करके, उसके बच्चों के साथ अत्याचार करके कभी भी नहीं की जा सकती। अधिष्ठाता महोदय, यह सरकार की कैसी मात्र वंदना है जहां हर रोज मां के बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको तिरस्कृत किया जा रहा है। इस सरकार में हम आई लव जय श्री कृष्ण कह सकते हैं, हम आई लव वाहे गुरु कह सकते हैं, हम आई लव जीसस कह सकते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद कहने पर इस प्रदेश के बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या ये है वंदे मातरम? मैं कहना चाहूंगी अधिष्ठाता महोदय, आज जब प्रदेश का युवा नौकरी मांग रहा है तो उस पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। क्या ये है वंदे मातरम? आज हर जिले के कोने कोने में कहीं ना कहीं हर रोज अखबारों में हम सुन रहे हैं कि किसी महिला को सताया जा रहा है या तो जलाया जा रहा है। क्या ये है वंदे मातरम? आज इस सरकार में जो दलित हैं उनकी मौतों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है। गोंडा में संजय सोनकर को पुलिस के द्वारा मार मार कर, पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। क्या ये है सरकार का वंदे मातरम? जब बाहुबलियों की बात आती है तो उनको संरक्षण, और जब एक पीडीए की बात आती है तो उसका भक्षण। क्या ये है वंदे मातरम? जब हम बात करते हैं एक आम आदमी की तो वो महंगाई की मार में चलता चला जा रहा है। क्या ये है वंदे मातरम? आज माननीय मंत्री जी नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री जी, पता नहीं क्यों वो नाराज हो जाते हैं जब भी स्वास्थ्य की बात होती है। लेकिन जब अभी कुछ दिन पहले इसी सदन के कैबिनेट मिनिस्टर, जब उनको हार्ट अटैक आया और सरकारी अस्पतालों के इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री दर दर की ठोकरें खा रहे थे और आपका जो विभाग है वो गिड़गिड़ा रहा था इलाज के लिए, और समाजवादियों के द्वारा बनाए गए मेदांता में जाकर के उनका इलाज हो पाया। आज स्वास्थ्य का ये हाल है उत्तर प्रदेश में। क्या ये है वंदे मातरम? आपके पास तो तब भी इलाज का एक रास्ता था उन गरीबों के लिए। सोचिए, आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 1300 करोड़ का फंड जो है वो लोगों को मदद के लिए आया, लेकिन आज भी 5 लाख लोग
प्रदेश में हार्ट अटैक से और 2.5 लाख लोग कैंसर से प्रतिदिन मरते जा रहे हैं, ना उन्हें इलाज मिल रहा है, ना उनको दवाइयां मिल रही हैं। क्या ये है वंदे मातरम? मैं अध्यक्ष जी ये पूछना चाहती हूं कि ये सरकार जो बार बार बताती है कि आप वंदे मातरम को नहीं पूछते हो, वंदे मातरम नहीं बोलते हो, क्या सिर्फ मुंह से बोलना है वंदे मातरम? वंदे मातरम का असली इम्तिहान तो धरातल पर होता है, और धरातल पर उस माँ के बच्चों के साथ हर रोज अत्याचार हो रहा है, हर रोज वो पीड़ा सह रहा है। क्या ये है आपका वंदे मातरम? आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, वो किसी एक जाति और धर्म के नहीं रहे। उन्होंने हंसते हंसते कफन को चूम लिया, फंदे को चूम लिया, तब हमें आजादी मिली है। और मैं चाहूंगी कि यहां सदन में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति उनके बलिदानों को याद करे। आज प्रदेश की सरकार की जो नीतियां हैं, इस पीड़ित समाज को जिस तरीके से तिरस्कृत किया जा रहा है, आज पूरे प्रदेश की जनता इस बात से जो है हामी भरती हुई, इस बात को पूरा करने जा रही है कि एकला चलो रे, যদি তোমার ডাক শুনে কেউ না আসে তুমি একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। এই ভারত আমাদের জান, আমাদের স্বাভিমান, और এই ভারতের জন্য আমরা আমার জানটা দিতে পারছি। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।